सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरे पिता परमेश्वर में खास प्रार्थना करती हूँ यूट्यूब फैमिली वालों के लिए, चाहे वो संसारिक में हो, चाहे वो आत्मिक में हो, चाहे वो परमेश्वर मसीह भाई बहन हो, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, आज का कलाम जितने लोग भी तेरे कलाम को आज सुने मेरे साथ प्रभु, वो आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं और हर एक परिस्थिति से बाहर आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, मैं हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। कैसे हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आप सब पर बनी रहे। तो आपकी बहन संगीता आप सबके सामने उपस्थित है परमेश्वर का वचन लेके। और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वचन पढ़ूंगी जो आप लोग समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे। उससे पहले मैं बात कर लूँगी प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में, जो हमारे आत्मिक पिता हैं और हम सब उनसे अपना पिता समझ के प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर हम रात दिन प्रार्थना करते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए और दुआ करते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह पापा जी जेल से रिहा हो जाएं, या मैंने अपने जुबान को सही तरीके से बोला, अपनी जुबान को निगेटिव नहीं बोला, मैंने पॉजिटिव बोला, अपनी जुबान को सही तरीके से। हमारे मसीह समाज में यही सिखाया जाता है, हमारा परमेश्वर भी यही कहता है कि जैसा तुम कहोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हमारा विश्वास है, कल मैंने आप लोगों को वचन बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास से सहतूत के पेड़ से कह दे कि वो उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तेरी मान लेगा। तो अगर हमारा विश्वास है और हम विश्वास करते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से बहुत जल्द रिहा होंगे, और हमारा यहाँ तक विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन जब होगा 25 दिसंबर, उससे पहले ही वो अपने परमेश्वर अपने दास को, प्रोफेट बजिंदर सिंह को अपने भवन में ले आएगा, उससे पहले। ये हमारा विश्वास है। अगर हम अपने जुबान से कहेंगे हाय मेरा क्या होगा, मेरा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मतलब मेरा फाइनेंस बढ़ेगा, बीमारी जाएगी, मेरे घर से दरिद्रता जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले लोग रहें वहीं के वहीं, और विश्वास करने वाले लोग चलें कहीं के कहीं। हालेलुया। तो बात कर लेती हूँ, एक भाई हैं बलविंदर सिंह करके, वो जो है हमारी फ़ोटो डाले हैं और कह रहे हैं कि ये लोग तो झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से छूट गए हैं। तो ये बताइए, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, क्या अगर आप विश्वास करने वाले हैं परमेश्वर के ऊपर, तो क्या आप निगेटिव भाषा बोलेंगे? अपनी जुबान से कहेंगे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह कभी नहीं छूटेंगे, वो तो जेल में ही रहेंगे, उनको तो मरकैद की सज़ा हुई है, वो कभी नहीं छूटेंगे, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। अगर जो प्रोफेट बजिंदर सिंह को अपना आत्मिक पिता मानता है और उनसे प्यार करता है, तो वो निगेटिव नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा मेरे भाई? क्योंकि वो प्यार करता है, वो अपना पिता मानता है उन्हें, और हर कोई चाहता है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जल्द से जल्द रिहा होकर हम सबके बीच में हों। तो तभी रिहा होंगे ना जब परमेश्वर के सामने अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, सही तरीके, निगेटिव नहीं बोलोगे, सही कहोगे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह, यीशु मसीह मैं तेरे नाम से ये घोषणा करता हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। जब इस तरह से घोषणा करोगे, प्रार्थना में घोषणा करोगे, तो परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पर उतर के आना होगा उनको छुड़ाने के लिए। परमेश्वर का भी दिल पिघल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है। एक बार माता पिता नहीं समझते बच्चों को, लेकिन परमेश्वर, उसने साफ कहा है कि मैंने तुझे अपनी हथेली पर रखकर बनाया है और मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा।
तो परमेश्वर इतना दयालु है कि जब हम घोषणा पे घोषणा करेंगे प्रार्थना में, प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर रोज कहेंगे कि वो छूट गए, वो छूट गए, वो छूट गए, तो ये बात एक दिन सच हो जाएगी। ये हमारा विश्वास है, समझ रहे हैं। देखिए, हम अपने प्रोफेट बजिंदर पिताजी से प्यार करते हैं, वो हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे आत्मिक गुरु हैं, तो हम उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए अपनी जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से बोलते हैं, निगेटिव नहीं बोलते उनके विषय में। अगर आपको बोलना है निगेटिव कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह को तो उम्र कैद की सजा हो गई और क्या कहते हैं वो कभी नहीं छूटेंगे, तो आप बोलिए। आपके दिमाग में निगेटिव भरा ही है तो बोलेंगे ही। और रही बात उनके नाम को लेके, कि नाम को लेके लोग बदनाम कर रहे हैं, अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपना धंधा बना लिए कमाने खाने की, तो बलविंदर भाई मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ कि हमारे घर पे खाने के लिए नहीं है, ठीक है। मेरा बाबा जो है रेलवे में है और मेरा पिताजी एडवोकेट है। मेरे घर पे कोई गरीबता नहीं है जो मैं कमाने खाने का धंधा बनाई हूँ, समझ रहे हो ना। तो आप जो है गलत बोल रहे हैं कि हौफा फैला रही, ये कर रही, वो कर रही हैं। आप अगर मेरी फोटो को डाले दोबारा से तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, समझ रहे हैं बलविंदर। मैं आपको बोल रही हूँ सीधा सीधा, मेरी फोटो डाल के बदनाम मत करो, ठीक है। और तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो ये बताइए। आप भी तो प्रोफेट बजिंदर सिंह का नाम ले लेके वीडियो बना रहे हो, आप कौन सा नहीं ले रहे हो। चाहे जैसा भी नाम ले रहे हो, चाहे उनके भलाई के विषय में बोल रहे हो या बुराई उनकी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन नाम तो लिख रहे हो, टाइटल तो लगा रहे हो ना प्रोफेट बजिंदर सिंह का। तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो। अगर इतने ईमानदार होते तो प्रभु का वचन की वीडियो बनाते, तब हम जानते आपको। तुम्हारी सारी वीडियो मैंने चेक किया, सब में तो प्रोफेट बजिंदर सिंह का टाइटल लगाया है आपने, हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए बलविंदर भाई, आप चाहे जहाँ से भी हों, चाहे जो भी हों, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा नाम बदनाम मत करिए, ना हमारी फोटो किसी को दिखाइए, ठीक है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं, ठीक है। और हजारों लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो आप उनकी फोटो क्यों नहीं लगाते, आप उनसे क्यों नहीं बोलते हैं, हम ही को क्यों बोलते हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है ये बताइए। ना हम आपको जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना आप हमें जानते हैं, तो फिर क्यों किसी के ऊपर दोष लगाते हैं। तुम भी तो दोष ही लगा रहे हो कि ये बहन ऐसा बोल रही, वो ये भाई ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। क्यों दोष लगा रहे हो। बहुत वचन पे चलने वाले बनते हो ना, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनते हो, तो क्यों दोष लगाते हो भाई, दोष ना लगाओ। और रही बात जो है हमारी, तो हमारा जो विश्वास है वो हम कह रहे हैं, ठीक है। हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में मैंने कोई गलत बोला है। वो हमारे गुरु हैं और हम उनके विषय में अच्छा ही बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो बलविंदर भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, हमारी जो है वीडियो, हमारी बात बिल्कुल भी अपने चैनल पे मत करिए, ना मैं आपकी बात करती हूँ, ठीक है। वैसे तो हजारों लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में गलत बोलते हैं कि वो तो बलात्कारी है, रेप किया है, ये किया है, वो किया है। तो मैं तो उसके कमेंट में नहीं जाके उसको बोलती हूँ कि तूने ऐसा क्यों बोला है। भाई हम क्यों बोले, कौन होते हैं, किस अधिकार से बोले हम किसी को। जो कुछ करने वाला है वो परमेश्वर है, हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं और आपका जो काम है वो आप करिए, ठीक है। अब हमारे विषय में कोई भी बातें मत करिए करिए सोशल मीडिया पे, आपको सीधा समझा रही हूँ। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हम अपने जुबान से प्रोफेट जी के लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। हम तो हमेशा ही कहेंगे कि वो रिहा हो चुके हैं, हमेशा यही कहेंगे। हमेशा प्रार्थना में भी हम सुबह शाम यही बोलते हैं, घोषणा करते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह, परमेश्वर तेरे दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। सुबह शाम मैं दुआ करती हूँ और हमारा विश्वास है कि वो जरूर छूट के आएंगे। देख लेना आप लोग, जो आप लोग सोचते हो ना कि क्या कहते हैं
हम लोग फर्जी अफवाह उड़ाते हैं, छूट गए, वो फर्जी नहीं है, विश्वास के ऊपर इंसान बोलता है। समझ रहे हो? तो आप उम्मीद करती हूँ कि बलविंदर भाई आप समझ गए होंगे। अब आगे से हमारे विषय में कोई वीडियो मत बनाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं किसी के बारे में आज तक कोई भी, इतने हजारों लोग सोशल मीडिया यूट्यूब पे आकर प्रोफेसर बलजिंदर सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोले, कोई सही बोल रहा, कोई गलत बोल रहा है। मैंने तो किसी के ऊपर नहीं दोष लगाया है, मैंने किसी को नहीं कहा, और ना आज तक मेरे को किसी ने कहा। सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आपने मुझे दोष लगाया। ये आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया आपने, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा जितनी, सोच इंसान की उतनी उसकी बरकत, ठीक है। गलत मुझे सोचने वाला रहे वहीं के वहीं, और हम चलेंगे कहीं से कहीं। समझ रहे हो? तो भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में गलत ना बोले, ना हमारे विषय में कोई बात करें, ठीक है। ना हम किसी के बारे में कहते हैं कि आप भाई आप कैसे वीडियो बना रहे हो, आप कैसे बना रहे हो, हम किसी को नहीं कहते हैं, ना किसी पे कमेंट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा तो हम जाके आमीन लिख देते हैं, जय मसीह की लिख देते हैं, बस। इससे ज़्यादा किसी के बारे में ना हम गलत बोलते हैं और ना हमको गलत सुनना पसंद है, ठीक है। तो और रही बात प्रोफेसर बलजिंदर सिंह की, तो वो बहुत ही जल्द छूट के आएंगे, और जो लोग कहते हैं कि वो नहीं छूटेंगे उनका मुंह बहुत जल्दी काला करेगा परमेश्वर। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह बहुत ही जल्द जेल से रिहा हो रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, और हमारे जैसे हजारों लोगों का विश्वास है। अगर हजारों लोग मिलकर घुटना टेक कर घोषणा करेंगे कि प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं, तो वो परमेश्वर को सुनना ही होगा। और बहुत जल्द हमारे आत्मिक पिता, हमारे गुरु प्रोफेसर बलजिंदर सिंह हम सबके बीच में परमेश्वर के भवन में होंगे। हालेलुया। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। एक छोटा सा वचन आप सबके सामने लाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, भावुक में आके इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगर मुझसे मेरी बात बुरी लगी हो किसी को भी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, हमें माफ़ करें। लेकिन किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला जाता मेरे भाई। आप इंसान अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, क्या मतलब किसी पे दोष लगाने का मतलब। तो चलिए आज का वचन है, आप सबके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप लोग यहोवा परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो ये वचन आप सबके लिए है। हालेलुया। चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लुट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लुट्टा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लुट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्त्र कुत्तों को न दो और अपने मोती स्वरों के सामने मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दें और पलटकर तुमको ही फाड़ डालें। हालेलुया। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस वचन का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो जब इंसान खुद वैसा होता है, खुद भाई जो है प्रोफेसर बलजिंदर सिंह के नाम को लेके वीडियो बना रहे हो, आप भी तो बना रहे हो, चाहे उनके पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में बोल रहे हो, बना तो रहे हो ना वीडियो उनके नाम से। तो पहले आप अपने आप को सही करो, अपने दिमाग को, सोच विचार को, अपने दिमाग और सोच को सही करो कि हम अपनी जुबान को सही तरीके से निकालो, क्योंकि इस जुबान से ना इंसान 4 जूता भी खा लेता है, इसी जुबान से इंसान आगे की थाली भी पा जाता है। अगर आप इसी जुबान से निगेटिव बोलेंगे तो तुम्हारे जीवन में निगेटिव ही होगा। अगर आप इस जबान से अच्छा बोलेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ।
जैसा तू कहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। तो हम लोग तो रोज कहते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। हम मतलब देखिए निगेटिव तरीके सोच के नहीं बोलते हैं। इनको लग रहा है ये निगेटिव सोचते हैं, इसलिए बलविंदर भाई जो हैं वो निगेटिव सोचते हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। आप सही तरीके तो सोचिए, मुंह के अंगीकार को सही तरीके से निकालिए, ना कि निगेटिव बोलिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो हमारी कोई भी बात आपको तकलीफ या ठेस नहीं पहुंचाएगी, या फिर मेरा कोई भी वीडियो आपको वो नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो बस हमारा कहने का यही मतलब था कि जो है आप किसी पर दोष मत लगाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। आज तक इतनी वीडियो हमने बनाया, कभी किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया। एक आप ही हैं जो मतलब जब आए जब मुंह उठा के मतलब कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। हम आपका कुछ बिगाड़े नहीं हैं, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई बलविंदर भाई, आप समझ जाइए, हमारे विषय में ना आप गलत बोलिए ना हम आपके विषय में गलत बोल रहे हैं। हम सब भाई बहन हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। ठीक है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और चलते हैं अब जो है छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर की आपने हमें अवसर दिया कि मैं आपके चरणों में आ सकी और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मैं आपसे दुआ करती हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जिनके दिमाग में परमेश्वर निगेटिव चलता है। प्रभु, वो तूने कहा कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु, उनके मुंह से अच्छी बातें निकले परमेश्वर, अपने जुबान को सही अंगीकार करें मेरे खुदा। ऐसा माइंड उनके माइंड को चेंज कर परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर मेरा विरोध करते हैं प्रभु, उनका माइंड चेंज हो परमेश्वर, ताकि वो मुझ पर दोष ना लगाने पाए मेरे प्रभु। मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग परमेश्वर तेरी आशा में बैठे हैं, तेरे सहारे बैठे हैं, जितने लोग, कोई बीमार है, कोई गरीबी में, कोई घटी में, कोई कर्जे में, परमेश्वर सबको, हर एक जन को मैं परमेश्वर आज तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे प्रभु। हर एक जन के फाइनेंस, हर एक जन की आशीष से खुल जाए। आज जितने भी लोग मेरे साथ बैठकर परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर मेरी वीडियो के द्वारा, प्रभु सब के सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा प्रभु, हर एक भाई बहन को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। यस मेरे खुदा, पवित्र आत्मा जी मैं खास प्रार्थना करती हूँ प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के लिए जो आपके दास हैं प्रभु। है प्रभु, जितने लोग ये कह रहे हैं प्रभु कि वो नहीं छूटेंगे, वो नहीं छूटेंगे, उनको तो आजीवन सजा हुई है प्रभु। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। तू अपने दास को जेल से बाहर ले आ मेरे प्रभु, ताकि जितने भी दुश्मन ये कह रहे हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से नहीं छूटेंगे प्रभु, उन सबों का मुंह काला हो मेरे पिता, शैतान का मुंह काला हो मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, तो अपने दास पर दया कर, अपने दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह, उनके परिवार पर दया करके उनको बाहर ले आ मेरे प्रभु, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा होने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मेरी लाज रख मेरे पिता, मेरे आत्मिक पिता प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा करा मेरे प्रभु। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जैसा मैंने कहा वैसा करेगा मेरा परमेश्वर। यीशु मसीह में तेरे जीवित और पवित्र सामर्थ्य नाम से ये घोषणा करती हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन मेरे खुदा। यहोवा मेरे मुंह के फल का सृजनहार है, जैसा मैंने कहा वैसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ ये प्रार्थना करती हूँ, सारा आदर महिमा जलाल यीशु मसीह को मैं देती हूँ। विश्वास के साथ ये प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। यीशु मसीह के नाम में मानते छोटी सी प्रार्थना, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग समझ गए होंगे, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, और परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ वाला हाथ आप सबके सिर पर बना रहे यीशु के नाम में।
आमीन। तो सबको जय मसीह की।